पुट द वैल्यूज, टेंशन चाहिए, पुट द वैल्यूज। एफ रखेंगे ना, फोर्स हम रख देंगे, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक सेंटीमीटर फोर्स हो। मास दे रखा है, लेंथ को रेडियस ले लेना, और ओमेगा भी दे रखा है 4, ये ओमेगा है, दैट इज 4। क्या आंसर आ रहा है? सर हाँ हाँ ठीक। मास कितना है? 0.4 आ रहा है। ओके, 4 स्क्वायर। सर 1.6। नहीं सर 1.6 आ रहा है यार, सही तो कह रहा हूँ, 1.6 आ रहा है। कैसे कैलकुलेट मैं कर कह रहे हो रही थी तुम्हें? सर कि मैंने स्क्वायर नहीं लिया था सर, नहीं, स्क्वायर लेना है ना, ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। हो गया 23rd। तो जो सेंटर की तरफ फोर्स होता है वो हमेशा सेंटीमीटर फोर्स होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। यस सर 25 पे आओ। 25 कैसा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, ये ऐसे जा रहा है, इसको पुश कर रहे हैं, सूडो फोर्स लगेगा उसको। अच्छा, एक स्मॉल मास उसके आगे लगा रखा है, वो गिर जाएगा नीचे, उसका वेट नीचे की तरफ है, ठीक है, रुका हुआ है वो बस, तो वेट नीचे की तरफ है, वो गिर जाना चाहिए लेकिन गिर नहीं रहा, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शन। नॉर्मल फोर्स किधर होगा? नॉर्मल फोर्स होगा टुवर्ड्स द राइट। अच्छा, ये इसको पुश कर रहा है तो इसको बस सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। सूडो फोर्स क्या होता है? दैट इज माइनस एम इंटू ए, अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा। देखो, अगर आप तुम वैन को धक्का दे रहे हो तो पीछे उसको सूडो फोर्स लगेगा ना। देखो, सारे फोर्सेस का बैलेंसिंग समझ में आ रहा है? सर तो वो बैलेंस कर लो। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इंटू एन, और एन किसके इक्वल है? एन तुम्हारा एम इंटू ए है। ए क्या हो जाएगा? जी बाय म्यू। ये आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। देख लो, अच्छे समझो इस क्वेश्चन को। मैं ठीक से अगर डायग्राम दिखा देता हूं, देखो ऐसे था, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ रहेगा, एंड नॉर्मल फोर्स इधर होगा, सूडो फोर्स इधर होगा, जैसे सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कुछ नहीं, फोर्स को थोड़ा बहुत बैलेंस करना है तो वो आ जाएगा। हो गया? वेट सर। सर देखो, समझ में आ रहा है?
Done, sir. स्क्रॉल करिए 26 क्वेश्चन पे आए हम लोग। Yes, sir. 26 देखो यार। A block of mass m1 अच्छा is kept on a rough inclined plane. Coefficient of kinetic friction between the block and the surface is mu. If it is connected to another mass, अच्छा acceleration चाहिए, wait. तो पहले टेंशन बना लो। ये नीचे आएगा that is m2g, ये नीचे आएगा m1g, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ होगा और फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शन होगा दैट इज म्यू इनटू एन। देखो सारे फोर्सेस समझ में आए। लेट्स से इट इज गोइंग डाउन तो 26 m2 पे पहले ब्लॉक m2 पे लिखो, क्या लिखेंगे ब्लॉक m2, क्या इक्वेशन बनेगी M2 minus M2G minus T will be इज इक्वल टू m2a। फिर ब्लॉक m1 का क्या बनेगा, ये तो 1 होगा। ब्लॉक m1 का क्या बनेगा, एक काम कर फ्रिक्शन का पूरा फॉर्मूला ही लिख लो। फ्रिक्शन क्या है म्यू इनटू एन और एन किसके इक्वल है, नॉर्मल फोर्स है, हाँ m1g के इक्वल है। ठीक m1g के इक्वल, तो कैसे लिखेंगे P Right. minus म्यू m1g is equal to m1 इंटू ए। एक्सलेशन चाहिए, ऐड कर लो, एडिंग बोथ क्या हो जाएगा m2 माइनस म्यू m1 g is equal to m1 plus m2a। ये आ रहा है ना, डी आ रहा है, देख लो। हो जाए तो बता देना। हो गया सर फिर से बात नहीं वाला। अच्छा, ये लो पहले बताओ सारे फोर्सेस समझ में आ रहे हैं तुमको। यस सर। हाँ, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है म्यू इनटू एन ना, फ्रिक्शन इधर कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू एन और एन किसके अपोजिट है mg की, तो म्यू m1g। अच्छा, तो ये m2 ब्लॉक तो नीचे आ रहा है तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू ए, लेकिन m1 राइट तरफ जा रहा है तो t माइनस फ्रिक्शन माइनस करेंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू रख, ये फ्रिक्शन ही तो है और क्या। समझ गया सर, समझ गया। हाँ,
फिर दोनों को ऐड कर दिया। वो म्यू m1g में थोड़ा कंफ्यूज हुआ। हाँ नहीं समझ नहीं, फ्रिक्शन म्यू इंटू एन है ना, एन एन जो है वो m1g के बराबर ही तो है, तो वैल्यू रख दिया हमने सीधे उसको। हाँ नो, ट्वेंटी सेवन ओरल क्वेश्चन है, जरा मुझे बताएगा कोई? 27 ओरल क्वेश्चन है, टेल मी द आंसर, नो कैलकुलेशन, ओनली ओरल क्वेश्चन। Read it, give me answer. It's an oral question. हाँ बोलिए, आंसर क्या आएगा? 0 सर। 0 क्यों? यस सर। 0 क्यों आएगा? क्योंकि वो नीचे जंप कर रहा है, तो जब मतलब X, जैसे yes, लिफ्ट yes. में हमने देखा था कि रोप अगर ब्रेक हो 0 ही आएगा। रोप अगर ब्रेक होती है तो वो वेट जो होता है वो वेटलेस हो जाता है। हाँ, तो फ्री फॉल में हमको कभी भी रिएक्शन फोर्स नहीं मिलता है, वो जंप कर रहा है ना, फ्री फॉल हो गया, फ्री फॉल में रिएक्शन फोर्स नहीं मिलेगा। अच्छा 28 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। 28 the force required to move a body up the inclined plane is double the force required to just prevent the body from sliding down. क्या मतलब हुआ स्टेटमेंट का? इस स्टेटमेंट का मतलब सर बताओ जरा। मतलब जो हम सर जिस बॉडी को हम पुश कर रहे हैं वो 1 है, तो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 2 है। 2 केसेस दे रखे हैं इसमें। पहला क्या है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, एक बॉडी ले लेते हैं इधर, हम ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं F, द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी। इधर क्या लगेगा? mg sin थीटा ना, नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा और इधर लगेगा mg cos थीटा। अच्छा ऊपर की तरफ पुश करोगे तो फ्रिक्शन किधर होगा? नीचे। हाँ नीचे होगा। और जस्ट मूव अ बॉडी अप। आवाज बेटा कट रही है प्राची तुम्हारी। नहीं, प्राची तुम्हारी आवाज जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल जा रही है। मतलब हाँ प्राची तुम्हारी आवाज चली जा रही है, नहीं समझ में आ रहा है बेटा क्या बोल रहे हैं आप, क्योंकि थोड़ा नेट की कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है लग रहा है। हाँ फ्रिक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है, ये बात डायरेक्ट सबको समझ में आ रहा है? जस्ट मूव अ बॉडी अपवर्ड। तो एक काम करते हैं, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स क्या आ जाएगा? F, डाउनवर्ड फोर्स क्या आ जाएगा? mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, mg sin थीटा। फ्रिक्शन हाँ म्यू इंटू n लिखेंगे ना। हाँ सर, पर क्वेश्चन में दिया
दिया है ना कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन इज डबल द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग, मतलब फ्रिक्शन ये डबल ऑफ एफ। कैसे कंक्लूड कर रही हो साक्षी तुम? ओ प्राची, सर हाँ हाँ बोलो। सर वो क्वेश्चन में दिया है ना कि एफ इज मतलब जो फोर्स हमने उस बॉडी को दे रहे हैं उससे डबल फोर्स लग रहा है उस बॉडी को स्लाइड डाउन होने से बचने के लिए। अगर हाँ। एफ एक्स है तो फ्रिक्शन 2x होगा ना। एक मिनट सोचने दो क्या बोल रहे हो। मैं लेट मी थिंक जैसी है, मैं तो कैलकुलेशन कर रहा था। ठीक है मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, एक मिनट रुको, गिव मी अ सेकंड। तो आप प्राची आंसर आता है तुम्हारा फिर? सर पर हम वैसे रख सकते हैं ना। नहीं नहीं, ध्यान सुनो, देखो देखो ध्यान से। जस्ट मूव अ बॉडी अपवर्ड, तो हमने बैलेंस कर दिया दोनों तरफ के फोर्सेस। तो ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। एन क्या होगा, नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा, mg cos थीटा। ये फर्स्ट केस तुम्हारा हो गया। अब वो कह रहा है कि अगर वो नीचे स्लाइड कर रहा है सेम ब्लॉक, तो उसको रोकने के लिए तुमको फोर्स एफ अप्लाई करना पड़ा। वो नीचे आ रहा है, जस्ट टू प्रिवेंट स्लाइडिंग डाउन, आप फोर्स ऊपर लगा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट फॉर टू प्रिवेंट स्लाइडिंग डाउन, आप फोर्स ऊपर लगा रहे हो। mg sin थीटा नीचे रहेगा हमेशा की तरह, लेकिन नीचे जा रहा है ना, उसको रोक रहे हो, तो फ्रिक्शन दिस टाइम ऊपर होगा। नॉर्मल फोर्स इधर होगा और इधर हो जाएगा mg cos थीटा। दिस टाइम फ्रिक्शन ऊपर क्यों है, ये समझ में आया? जब मैं ऊपर पुश कर रहा हूं तो फ्रिक्शन नीचे है, लेकिन नीचे जाने से रोक रहा हूं तो फ्रिक्शन ऊपर है। ये ठीक है कि नहीं? हाँ सर। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। फिर से इसको F1 कर लेते हैं। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स जिसमें फ्लो और फ्रिक्शन दोनों मिलकर रोक रहे हैं उसको। फ्रिक्शन क्या होता है, दैट इज म्यू इनटू एन, और एन क्या होता है, mg cos थीटा। नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा के अपोजिट है। तो ये हमारा फोर्स आ जाता है, दैट इज mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। इधर भी mg कॉमन ले लो, एक mg कॉमन। हाँ नहीं, हाँ ठीक है। तो एक मिनट, हाँ ठीक है। अब इधर आ जाएगा F1 इज इक्वल टू mg कॉमन ले लो, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और इधर आ रहा है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब दोनों फोर्स में क्या रिलेशन दिया है, F1 इज ट्वाइस ऑफ F2। हाँ F1 इज सर ट्वाइस। मैं यही बोल रही थी। हाँ अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा हाँ, भैया फ्रिक्शन शायद लगा रहे थे आप वर्ड। अब मैंने सिचुएशन अलग नहीं की थी सर, डायरेक्ट क्वेश्चन से बोला था। अच्छा अच्छा ठीक है चलो। तो mg तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, छोड़ दो, mg हटा देते, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा
is equal to 2 mg sin theta minus mu cos theta। ये mg तो चला जाएगा, जरा सॉल्व करो ना। tan थीटा क्या आता है देखो जरा, tan थीटा क्या आएगा, एक मिनट, ओपन द ब्रैकेट। sin थीटा प्लस mu cos थीटा is equal to 2 sin theta minus 2 mu cos theta, so it will come here sin theta is equal to 3 mu cos theta। डी ऑप्शन आएगा ना, tan थीटा is equal to 3 mu, ठीक है ना, और डी ऑप्शन आएगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, बट ये जेई वगैरह में आता है, जो लोग इंजीनियरिंग वगैरह प्रिपरेशन करते हैं, मुश्किल नहीं है, बट अरे जो जैसा दिया हुआ उसको फॉलो करते जाओ, उसमें क्या प्रॉब्लम। हाँ समझ में आया, देख लो आप लोग। डन सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ लो जरा। हो गया। यस, यस Yes, सर। sir. come to question number 29, read this question number 29। Acquires a speed of 6 meter per second in 2 seconds starting from rest. What is the value of coefficient of friction?
पढ़ लो क्वेश्चन। सब इरेज करिए कि पहले वाला था 28 वाला सब। हाँ 29 का ये। क्वेश्चन। there's a block here of mass m. A force is applied that is 200 Newton. Here it is 30 kg. फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? म्यू इंटू एन। नॉर्मल फोर्स ऊपर होगा, mg नीचे होगा। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इक्वेशन कैसे लिखेंगे बोलो? हाउ टू राइट द इक्वेशन? 200 minus mu mg is equal to 30. हाँ ये म्यू mg हो गया। म्यू mg इज इक्वल टू 30a। अच्छा, लेकिन देखो मास तो दिया हुआ है, मास मिल जाएगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? वाला फॉर्मूला यूज कर लो, टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज करो। v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इससे एक्सेलरेशन निकाल के यहां पे रखो और मास दिया हुआ भी रख दो, तो आपको म्यू मिल जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। डू इट। v इज इक्वल टू u प्लस at लगाओ। हाँ बेटा बोलो क्या करे? v क्या क्या आया तुम्हारा? एक मिनट, एक्सलेशन क्या है? एक मिनट, फाइनल क्या है? 6 इज इक्वल टू यू प्लस 8। टाइम 2 है, 6 कैसे आएगा बेटा? टाइम 2 सेकेंड, 3 आएगा। हाँ तो a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू 3 रखो, तो 200 माइनस म्यू 30, g की वैल्यू ले लेंगे हम लोग 10 इज इक्वल टू 30 इंटू 3। म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। डू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। इलेवन बाय 30 सर। कोएफिशिएंट ऑफ हाँ तो फ्रिक्शन इज ये 11/30। अच्छा हाँ, एक काम करते हैं, एक जीरो हमने उड़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा दैट इज 20 माइनस 30 म्यू इज इक्वल टू 9। 11 इज इक्वल टू 30 म्यू। 11/30 आ रहा है बेटा। सर Yes sir. 11/30। हाँ 11/30 आ रहा है, ठीक है 11/30 आ रहा है। देखो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। 30 देखो यार,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बच्चा 30 पे। Yes, sir. कितना आएगा ये, कितना आएगा 30। अच्छा ये क्या है, वेट 5 है, फोर्स दिखा रहे हैं 2। तो नॉर्मल फोर्स किधर होगा, नॉर्मल फोर्स विल कम दिस साइड, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर होगा। फोर्स, ये देखो एक डिफरेंट क्वेश्चन है, फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल। तो वॉल कौन कौन से फोर्स लगा रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय वॉल। तो वॉल तो एक तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा ना। यस सर। और एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो वेट के बराबर हो जाएगा, दैट इज 5। नॉर्मल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा 12। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, फोर्स अप्लाइड बाय वॉल। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो √5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ट्रिपलेट बनता है ना, 13 आएगा। 13 दिस विल बी 30, तो आंसर विल बी 30। ये थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम है। अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, अप्लाइड फोर्स को, फोर्स अप्लाइड बाय वॉल पूछ रहा है। तो वॉल पे कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं, एक तो फ्रिक्शन आ रहा है, दूसरा नॉर्मल फोर्स आ रहा है। तो दोनों का रिजल्टेंट निकाल लीजिए तो आंसर मिल जाएगा। चलो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं बेटा, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके हाय सर। बाय बाय। सर कल भी न्यूमेरिकल देने वाले हो? जैसे तुम बताओ, न्यूमेरिकल करना है न्यूमेरिकल करो, तो पढ़ना है पढ़ लो, सर मुझे आप लोगों के ऊपर है, कुछ प्रॉब्लम कर लेते तो न्यूमेरिकल करते हैं। जैसा न्यूमेरिकल करते हैं सर। क्या न्यूमेरिकल हाँ कर, सर। ठीक है न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसको थोड़ा कंप्लीट करने के बाद तब हम लोग करते हैं, फिर कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय, थैंक यू।